क्या डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग के पोले सुपरा डीसी हैं? क्या वो डिवकॉम का जो कार्यभार उनको दिया गया है, क्या वो कामकाज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन ने ठीक मार्च 18, 2020 को पांडुरंग पोले को कश्मीर डिवीजन का डिवीजनल कमिश्नर बनाया गया था। जिस समय यह बनाया गया था, सियासी गलियारों में भी हैरानगी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में भी लोग परेशान हो गए कि पांडुरंग के पोल को सेक्रेटरी फूड सप्लाई से सीधा उठाकर डिवकॉम कश्मीर, जो एक बड़ी टफ असाइनमेंट मानी जाती है, इतनी टफ असाइनमेंट इनको क्यों दी गई? मार्च 18, 2020 से लेकर आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के दिन तक पांडुरंग के पोल ने जो मीटिंग्स डिवकॉम के दफ्तर में हुई हैं, उसमें 28 मार्च को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई एक मीटिंग की गई। 3 अप्रैल 2020 को पॉपुलर ट्री से जुड़ी हुई एक मीटिंग हुई। 5 अप्रैल को फ्लड, कश्मीर में अगर फ्लड की कोई सूरत हाल पैदा होती है उसे कैसे निपटा जा सकता है, उस पर एक मीटिंग हुई। 11 को कोविड, 18 अप्रैल को कोविड की मीटिंग, एसेंशियल सर्विसेज की मीटिंग 21 तारीख को हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर मीटिंग 25 तारीख को हुई, दरबार की मीटिंग 28 तारीख को हुई, 5 मई को फिर कोविड, 17 मई को फ्लड, 23 मई को मटन के रेट, 5 जून को रंगरेट की इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ इश्यूज थे, उनको लेकर मीटिंग हुई, 16 जून को कोविड, 22 जून को कोविड, 24 जून को कोविड, 27 जून को कोविड, यानी लगातार कोविड से जुड़ी हुई मीटिंग्स डिवकॉम के दफ्तर में होती रही हैं। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मीटिंग 3 जुलाई को हुई। उसके बाद कोविड को लेकर दोबारा मीटिंग 4 जुलाई को हुई। नजूल की जमीनों को लेकर 9 जुलाई को, 23 को फ्लड से जुड़ी हुई मीटिंग हुई, 24 को दोबारा कोविड, 25 को ईद उल अजहा की मीटिंग हुई, 31 जुलाई को लेपर हॉस्पिटल श्रीनगर को लेकर मीटिंग हुई और 3 अगस्त को दोबारा कोविड की मीटिंग हुई। अगर आप लेखा जोखा देखेंगे तो मार्च से लेकर अब जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, अगस्त का महीना आ गया है। 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में कश्मीर रीजन में, जहां पर कश्मीर संभाग में फोकस जो है वो तमाम इलाकों पे, तमाम डिस्ट्रिक्टों पे होना चाहिए, वहां पर डिवकॉम साहब मैक्सिमम टाइम श्रीनगर में ही दाएं बाएं घूमते नजर आए हैं। या तो अपने दफ्तर तक महसूर होकर रह गए हैं, या अगर वो दफ्तर से बाहर निकलते भी हैं तो श्रीनगर के ही गिरदोनवा में घूमते रहते हैं। बांडीपुरा का दौरा कौन करेगा? अनंतनाग कौन जाएगा? कौन मालूम करेगा शोपियान के हालात क्या हैं? कौन मालूम करेगा कुपवाड़ा में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट के कामों की सूरत हाल क्या है? कौन मालूम करेगा कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्स भारत सरकार ने पूरे कश्मीर घाटी में नई शुरू की हैं, उनकी इस समय सूरत हाल क्या है? कौन मालूम करेगा कि लोगों के घरों में बिजली पानी से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें तो नहीं हैं? कौन मालूम करेगा कि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज की बात हुकूमत कर रही है, कौन मालूम करेगा कि क्या ग्राउंड पे उसकी डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है? आपको याद होगा इससे पहले डिवकॉम थे बसीर खान जो बाद में एडवाइजर भी बने। आपने देखा होगा उनको, वो हाइपर एक्टिव रहा करते थे, हर जिले में घूमना फिरना उन्होंने और फौरन पहुंच जाना और जिले की दिक्कतों और परेशानियों का नोटिस लेते रहना। उसके बाद कोशिश ये करना कि अगर मुमकिन ना हो पाए वहां जाना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना, कैमरा पर लाकर तमाम डिप्टी कमिश्नरों से, तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके हालात मालूम करना, ये काम किया था डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने। उसके अलावा भी कश्मीर घाटी, चूंकि आप जानते हैं नर्व सेंटर है श्रीनगर, तमाम जितनी भी सियासी बड़ी जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी वहीं से हो रही हैं। सियासत हो, सहाफत हो, सियाहत हो, कोई भी शोबा हो, हर शोबे की बड़ी जो भी कोई डेवलपमेंट होती है वो श्रीनगर में ही होती रहती है। इसके चलते डिवकॉम का अपने आप को श्रीनगर के गिरदोनवाह में जो है अपने आप को बिल्कुल यूं समझिए बांध के रख देना समझ में नहीं आता। ये काम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, ये काम उनका था, लेकिन ऐसा लगता है कि डिवकॉम कश्मीर ने अपना काम जो है वो जैसे कहते हैं कि जो उनका अपना काम था, जिस पर उनका फोकस होना चाहिए था कि मैं पूरे डिवीजन, यानी पूरे श्रीनगर डिवीजन जो ठीक बानीहाल टनल से शुरू होती है, उड़ी टंगदार करना में जाकर खत्म होती है, इन तमाम इस पूरे इलाके की
मैं परेशानियों के बारे में पता करूं, उनका अजाला करने की कोशिश करूं कि मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके रेगुलर रूटीन में मेरे साथ मीटिंग्स हो और मैं उनसे ये मालूम करूं कि क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें उनको हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। मगर उनका रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि इस 4 महीने के इस टेन्योर में वो एक सुपरा डीसी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग वहां के कह रहे हैं कि हमें ये महसूस हो रहा है कि डिवकॉम जो है वो असल में डिविजनल कमिश्नर नहीं है बल्कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हैं, और वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का सारा काम ऐसा लगता है वो खुद ही कर रहे हैं। ये अपने आप में एक परेशान कुन बात है। परेशान कुन बात इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर घाटी में हालात कैसे हैं। अलगाववाद और आतंकवाद से लड़ाई है। आप ये भी जानते हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग छोटे छोटे जो कोने हैं उन कोनों में अलगाववादियों के अलग अलग छोटे छोटे जो हैं दफातर हैं। उसके बाद अब अलगाववादियों के इस नर्व सेंटर से बाहर निकलेंगे तो बडगाम के लोगों की दिक्कतों का आपको मालूम करना है। आपको मालूम करना है कि बारामुल्ला के लोग क्यों परेशान हैं। आपको मालूम करना है कि अनंतनाग में इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपको मालूम करना है शुपियन की सूरत हाल क्या है। आपको बांडीपुरा के बारे में मालूम करना है। आपको मालूम करना है कि टंगमर के इलाके में आज के दिन में वहां के जो फ्रूट के कारोबारी हैं उन्हें क्या दिक्कत और क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको मालूम करना है कि सोनमर्ग के इलाके में लोग ठीक हैं कि नहीं हैं। आपको मालूम करना है कि पहलगाम में सयाह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है जो भी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर होता है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अक्सर उस ऑफिसर को बनाया जाता है जिस ऑफिसर में ये कैपेबिलिटी और ये पोटेंशियल हो कि वो लोगों के साथ संवाद भी कर सके, उनके संपर्क में भी रहे और साथ में इस चीज को भी सुनिश्चित करे कि कश्मीर घाटी में जो केंद्र सरकार का मैसेज है, जो भारत सरकार का मैसेज है, वो हर घर तक पहुंचे। ये काम है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का। ये काम, इस काम के अलावा अब आप देखें इसका मुआवजा अगर आप डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ करेंगे तो आपको साफ तौर पर यह दिखेगा कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू अपना काम कर रही हैं और डिविजनल कमिश्नर जम्मू अपना काम कर रहे हैं। ना वो उनकी सरहद को अबूर करते हैं और ना ही डिप्टी कमिश्नर जम्मू कभी ये कोशिश करती हैं कि वो अपनी जो हदें हैं वो फलांग कर डिवकॉम की जो जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन में जाकर जो है छेड़खानी करें। हर एक का अपना अपना काम है। डिप्टी कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट जिले का ख्याल रखना, जिले का ख्याल रखना डिप्टी कमिश्नर का काम है, लेकिन पूरे संभाग का, पूरे डिवीजन का ख्याल रखना यह काम जो है डिविजनल कमिश्नर का है। लेकिन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ऐसे ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की चॉइस थे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले। उन्हें ये कार्यभार संभाला और उन्हें कहा कि आपको डिवकॉम कश्मीर बनाते हैं। वो जब डिवकॉम कश्मीर बने उनसे उम्मीद और तवक्का ये थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ जादू करेंगे कि उस जादू की वजह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका इमेज जो केंद्र सरकार में जाएगा वो इमेज बड़ा पॉजिटिव और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इमेज होगा और बड़ा होपफुल इमेज होगा। लेकिन क्या डिवकॉम कश्मीर वो काम कर पाए? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब डिवकॉम कश्मीर खुद ही दे सकते हैं। एक और खबर ये आई डिवकॉम के दफ्तर से कि एडिशनल डीसी श्रीकांत शूशे, एक पोस्ट क्रिएट करवाया गया है डिवकॉम के दफ्तर में एक्स्ट्रा। श्रीकांत शूशे ये आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें भी पोस्ट किया गया है डिवकॉम के दफ्तर में। डिवकॉम के दफ्तर में ऑलरेडी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, एडीडीसी हैं, और उसके अलावा और भी कई ऑफिसर हैं जो डिविजनल कमिश्नर की मदद करने के लिए, डिविजनल कमिश्नर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन एक और पोस्ट क्रिएट करवाने की और एक और पोस्ट को ट्रांसफर करके डिवकॉम के दफ्तर में लाने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों इन्हें वहां डिवकॉम के दफ्तर में बुलाया गया है? क्या काम है ऐसा जो काम इन्हें करना है, जो काम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ जो डिवकॉम के दफ्तर में है वो नहीं कर सकता? आप जानते हैं ना, रियासत में ये परेशानी है कि हमारे पास बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके पास 3-3, 4-4 डिपार्टमेंटों की चार्ज हैं। क्यों हैं जी? इसलिए हैं क्योंकि ऑफिसरों की अवेलेबिलिटी नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स हमारे पास नहीं है तो चार्ज किसको दें? अगर आईएएस ऑफिसरों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसमें एक भी आईएएस ऑफिसर को इस तरीके से किसी दफ्तर में अटैच करके रख देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये भी सवाल है। अब थोड़ा सा अगर पांडुरंग पोल के कैरियर स्टैटिस्टिक्स पर जाएं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि वो जब आए तो एसडीएम पुंछ रहे सिर्फ 2 महीना, उसके बाद एसडीएम डोडा रहे 2 साल,
डायरेक्टर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी रहे लगभग 3 महीना, VCJDA 1 साल 1 महीना, DC रियासी 2 साल 4 महीने, DC उधमपुर 1 साल 3 महीना, और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लगभग 10 महीने रहे, और उसके बाद वो चले गए इंटर कैडर डेपुटेशन पर, और इंटर कैडर डेपुटेशन पर आने के बाद सेक्रेटरी फूड सप्लाईज, और फिर उसके बाद सेक्रेटरी फूड सप्लाईज के बाद 18 मार्च 2020 को उन्हें ड्यूकॉम कश्मीर बनाया गया। अब अगर आप कैरियर स्टैटिक्स को, उनके कैरियर ग्राफ को देखेंगे तो जब वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लगे थे वो पीरियड भी उनका बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था। DC उधमपुर का पीरियड जो है वो ऑलरेडी अंडर स्क्रूटनी है। DC रियासी का जो उनका टेन्योर था वो भी अंडर स्क्रूटनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो अलग अलग एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एजेंसीज इन अलग अलग पीरियड्स में जो लोग जिस जगह डेप्यूटी कमिश्नर्स रहे हैं उन टेन्योरों को खंगाल रहे हैं कि इन टेन्योरों में डेवलपमेंट के कितने काम हुए हैं, गन लाइसेंस यहां कितने बांटे गए हैं, यहां पर PHE के कितने काम हुए हैं, PWD के कितने काम हुए हैं, प्लानिंग सेक्शन ने किस तरीके से काम किया है, डिप्टी कमिश्नर ने कितनी परमिशनें दी हैं, कैसे परमिशंस दी हैं, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। इसके बीच में आज बदलाव हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू वो चले गए हैं दिल्ली। वहां पर उम्मीद और तवक्का ये कि वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। दूसरी तरफ अब आए हैं, इन्हें जो गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया है भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने, पॉलिटिकल हैवीवेट ने, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा राज्यपाल का हलफ कल 11 बजे उठाने वाले हैं। ठीक 11 बजे जब वो हलफ उठाएंगे, हलफ उठाने के बाद थोड़ी देर, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा वहां रहेंगे। जो सुनने में आ रहा है कि शायद उसके बाद वो दिल्ली वापस चले जाएंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, समझेंगे कि क्या कामकाज है उनका। गृह मंत्री तो क्वारंटीन है, शायद उनसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, और हो सकता है कोई टेली कॉन्फ्रेंस जो है वो गृह मंत्री के साथ भी हो। उसके बाद वो ये तय करेंगे, उसके बाद उनके सामने एक रोड मैप होगा और उस रोड मैप पर फिर वो काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जब वो काम करना शुरू करेंगे, क्या वो अपनी टीम तय करेंगे कि मेरी टीम में कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, किन ऑफिसरों को कौन सा काम दिया जाएगा? और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये चॉइस लेफ्टिनेंट गवर्नर के थे। चीफ सेक्रेटरी ने, जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक, ये कहा था कि इन्हें ड्यूकॉम कश्मीर नहीं लगाया जाना चाहिए। अब इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने जरूर एक बार कहा था कि आपको इन्हें ड्यूकॉम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि मैं इन्हीं को ड्यूकॉम कश्मीर लगाऊंगा। अब क्या मनोज सिन्हा इसी पुरानी टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे या कोई बड़ा बदलाव करेंगे? क्या मनोज सिन्हा की प्रायोरिटी, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, वो जो केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की भी करे, और साथ में दिन रात इतनी ज्यादा मेहनत करे कि जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और वो जो प्रोस्पेरिटी के 3 गोल्स हैं, इन तीनों गोलों को जो है अचीव कर सके। क्या मनोज सिन्हा नई टीम चुनेंगे? अगर चुनेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। और क्या आने वाले दिनों में हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और क्या अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को इंश्योर किया जाएगा? ये वो तमाम चीजें जिन पर हमारी नजर होगी, और अगर कोई बदलाव आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।